जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी और जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना आंटी जी जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। बहुत दिनों से बहुत सारे शुक्राना सत्संग पेंडिंग थे मेरे। इसके लिए सच में कान पकड़कर सॉरी मेरे गुरुपा। आपके बार बार मैसेज शो हो रहे थे कि पुत्र शुक्राना सत्संग कर, तेरी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। पर पता नहीं क्यों मैं बहुत बार सोचती थी कि मैं बैठकर शुक्राना सत्संग करूं, पर कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती थी। शायद कोई नेगेटिविटी होगी, पता नहीं, पर मैं नहीं कर पा रही थी। 6 महीने से मेरे को लगता है उससे भी ज़्यादा मेरे शुक्राना सत्संग पेंडिंग है। इसके लिए कान पकड़कर नतमस्तक होकर सॉरी मेरे गुरु पर, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज मैं आपके सामने ही बैठी हुई हूँ, आपके स्वरूप के सामने। आज जो आप बुलवाओगे वही शुक्राना सत्संग हुआ, क्योंकि बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं मेरे, छोटे बड़े बहुत सारे हैं। पर सबसे पहले मेरे को जो शुक्राना सत्संग करना है बाबा, वो 6 महीने हो गए उस सत्संग को। पर पहले मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सत्संग है 6 महीने पहले का बाबा और संगत जी। जब मेरे पड़ोस में एक लेडी हैं जो जिनका हमारे घर पे भी आना जाना है, उनकी फैमिली से अच्छा टच है हमारा। तो उनकी उम्र कम से कम 70 साल होगी। अचानक से उन्हें सुबह में पैरालिसिस का अटैक हुआ। उन्हें हॉस्पिटलाइज़ कराया गया। उनके हाफ शायद लेफ़्ट साइड में पूरा ऊपर से नीचे तक पैरालिसिस हुआ था। तो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया उनको। उन्हें मेडिसिन दी गई, पर कोई असर नहीं हो रहा था। 2 दिन हो गए थे। ना वो बोल पा रही थी, ना वो कुछ भी अपना लेफ़्ट साइड से कुछ भी नहीं वो हिला पा रही थी। कोई भी अंग उनका नहीं हिल रहा था, काम नहीं कर रहा था। तो बहुत डिप्रेस थे उनके फैमिली वाले। तो उनके घर के ही एक मेंबर ने जब बताया हमें कि ऐसा-ऐसा हुआ है, मैंने जब कॉल किया तो बहुत रो रहे थे। तो शायद हो सकता है गुरुजी ने मुझे थॉट दिया हो, पर मुझे डर भी लग रहा था कि शायद मैं हेल्प कर पाऊँ ना पाऊँ, पता नहीं। फिर भी मैंने बोला कि अगर आप इस, क्योंकि वो लोग गुरुजी को नहीं जानते थे और जिस जगह में मैं रहती हूँ वहाँ मुझे छोड़कर कोई नहीं जानता, क्योंकि खुद गुरुजी ने ही मेरा हाथ पकड़ा था जब मेरा बहुत कठिन समय चल रहा था। वो सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि ये मेरा चौथा सत्संग है संगत जी। तो हुआ क्या कि उन्होंने जब मुझे बोला तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास एक, मतलब कि गुरुजी का जल है जो कि मैं रोज़ गुरुजी के सामने एक ग्लास में, स्टील के ग्लास में रखती हूँ और गुरुजी को भोग लगाती हूँ और वही फिर हम लोग सुबह ब्लेस किया हुआ जल हम लोग पीते हैं। तो मैंने वही जल उसे बॉटल में डाल के दिया और मैंने चंदन टीका भी दिया और मैंने उनको बोला कि आप उन्हें रोज़ मेडिसिन के साथ दो और उनके जहाँ लेफ़्ट साइड सारे बॉडी में आप लगाओ चंदन टीका मिला मिला के, और आप उनके सामने हो सके तो मंत्र जाप करो या मंत्र जाप करते करते आप लगाओ और उन्हें जल प्रसाद दो। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मतलब गुरुजी, पता नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग दूसरों के लिए अगर मांगते हैं ना तो गुरुजी बहुत जल्दी और जल्दी वो विश पूरी करते हैं। मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई थी कि प्लीज़ गुरुजी उनकी मम्मी को ठीक कर दो, बहुत रो रहे हैं उनके फैमिली वाले, उनके बच्चे, प्लीज़। और सच में डॉक्टर्स को भी आश्चर्य हुआ कि जिस दिन उन्होंने सुबह से लगाना शुरू किया था, शाम होते होते उनका हल्का हल्का वो हाथ की उंगलियां, सॉरी, और पैर की उंगलियां थोड़े थोड़े हिलने लग गई और वो बोलने की कोशिश कर रही थी। और दूसरे दिन शाम तक वो हल्का हल्का बोलने भी लग गई। मतलब धीरे धीरे से कुछ कुछ समझ में आने लग गया। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि 1 हफ्ता होते होते उनका वो पूरा शरीर काम करने लग गया और 2 हफ्ते में वो घर आ गई। 2 हफ्ते से पहले ही वो घर आ गई, जबकि डॉक्टर बोल रहे थे कि आप 3-4 दिन और देख लो, नहीं तो इन्हें बाहर ले जाना कहीं अच्छी जगह।
क्योंकि कुछ भी मेडिसिन वर्क नहीं कर रही। लेकिन गुरुजी की महिमा, कितना शुक्राना करूँ नहीं पता, बहुत कम है। पर जबकि मेरे पास ब्लेस्ड किया हुआ लोटा भी नहीं था गुरुजी का, मैं कभी बड़े मंदिर भी नहीं गई, और जबकि मैं मंदिर में भी नहीं बैठा सकती क्योंकि मेरे घर में भी कोई नहीं जानता उनको। उस समय तक तो कोई नहीं जानता था। अभी तक भी मेरे रूम में एक छोटे से जगह पे मैंने बैठाया है उनको, और वहीं पे वो इतना ब्लेस कर रहे हैं ना संगत जी, कि मैं बता नहीं सकती आपको कि उन्होंने इतना ब्लेस कर दिया कि वो चलने लग गई, और महीना भर होते होते तो वो बिंदास चल रही हैं, उनकी आवाज़ वापस आ गई और वो ठीक हो गई। डॉक्टर्स भी बोले कि मिरेकल हो गया, पर ये मिरेकल मेरे गुरुजी ने किया था। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, और इतना शुक्राना कि मैं करते भी रहूँ ना पूरा दिन भी तो भी कम है। सच में अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत पहले शुक्राना सत्संग करना था, पर मैं नहीं कर पा रही थी, नहीं पता। इसके लिए सच में कान पकड़ कर, नाक रगड़ कर सॉरी मेरे गुरुपा, सॉरी। और मैंने अभी तक में जितने भी लोगों के लिए अरदासें लगाई है ना संगत जी, वो सारी पूरी हुई है। और मेरे को तो, और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड जी को इतना ब्लेस किया है ना गुरुजी ने, इतना ब्लेस किया है ना कि जो मैंने नहीं भी मांगा है ना संगत जी, जो मेरी ख्वाहिशें रही हैं ना, वो मैंने मांगा भी नहीं गुरुजी से, पर पता नहीं क्यों उन्होंने वो सारी ब्लेस कर दी। मतलब मैंने सोचा भी नहीं कि, मैंने सोचा था कि ये कभी मैं लूँगी, और वो उन्होंने ब्लेस कर दिया, मेरे को मिल चुकी। एक चीज़ भी बाकी नहीं है मेरी। पर मैंने गुरुजी से शुरू दिन से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी, जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था, जब मैं जानती नहीं थी तब भी, कि मुझे गुरुजी हेल्थ ब्लेस करना बस। जो नेगेटिविटी है ना, जो किया धरा है, मुझे नहीं पता, पर बस हेल्थ ब्लेस कर देना, बाकी आपका दिया हुआ सब कुछ है। बस आप हो, आप हाथ पर छोड़ना, मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे अंकल जी का, सारी संगतों का। और सच में आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैंने कुछ नहीं मांगा था उनसे, पर उन्होंने सब कुछ ब्लेस कर दिया मेरे को, और दिन पर दिन करते जा रहे हैं। और मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग होगा कि उन्होंने हेल्थ भी ब्लेस किया है मुझे। पर वो बहुत बड़ा सत्संग होगा मेरे लिए, बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत सालों से मैं परेशान हूँ, और गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से, मैं आपको बताऊंगी दूसरे सत्संग में, जो वो ब्लेस कर रहे हैं। और शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना 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 कि आपने उन आंटी जी को आपने ब्लेस किया, उन्हें नई ज़िंदगी दी। उसके बाद आपने मेरे अंकल जी को भी नई ज़िंदगी दी है। उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड जी का शुगर, मतलब वो डायबिटीज़ है, लेकिन डायबिटिक थे, लेकिन उनका उतना ज़्यादा नहीं था बढ़ा हुआ, बॉर्डर लाइन पे था। पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से शायद उनका अचानक से 500 चला गया। और जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने बोला क्या कि आपको हार्ट अटैक कैसे नहीं आया अभी तक। मैंने बोला नहीं, मेरे गुरुजी बैठे हैं तो कुछ नहीं हो सकता, इनका कुछ ख़राब नहीं हो सकता। बस मैंने उनको जल प्रसाद दिया, मैंने चंदन टीका लगाया उनकी नाभि में, गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी आप जानो, क्योंकि आप ही ब्लेस कर रहे हो, आप बैठे तो मुझे क्या चिंता। जब आपने पैरालिसिस ठीक कर दिया तो कुछ नहीं है, आप तो रिपोर्ट्स चेंज कर देते हो। और विश्वास नहीं करोगे आप संगत जी, उन्हें इंजेक्शन लग रहा था रोज़ सुबह शाम पेट में, जो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते होते होते उनका ब्लड शुगर एकदम लेवल पे आ गया, जो कि डॉक्टर्स ने बोला था अगर लेवल पे ना आए तो फिर आप, पता नहीं है, आप आगे कहीं जाओ, आपको नहीं पता, क्योंकि छोटी जगह है यहाँ पे। तो लेकिन गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया कि उनका एकदम सही हो गया, और अब वो बॉर्डर लाइन पे है, इतना सही हो गया उनका। और गुरुजी ने उनको इतना हेल्थ ब्लेस किया, उनकी लाइफस्टाइल ही चेंज कर दी। वो इतना मानते गुरुजी को, मेरे अंकल जी इतना मानते कि मेरे को लगता है मेरे से ज़्यादा ही मानने लग गए। जो उनकी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब थी, टोटली चेंज कर दी गुरुजी ने। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे अंकल जी की तरफ से भी, अनंतम 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 शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया आपने, इसके लिए अनंतम शुक्राना। उनकी भी लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज हो रही है, जो कि नेगेटिविटी में मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी थी मेरे बच्चों पे भी, खास करके, जो धीरे धीरे बहुत लाइन पे आई है। और मैं क्या ही बोलूँ, मैं पता नहीं,
बहुत ज़्यादा शुक्राना। और गुरुजी मैं कहाँ से शुरू करूँ? आप भी सोच रहे होंगे संगत जी कि ये कितना लंबा सत्संग हो गया, पर सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। और मेरा शुक्राना है मेरा खुद का भी। एक दिन मेरे सर में भयंकर दर्द था, मतलब गर्मी जब होती थी ना संगत जी, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती थी ना तो मेरे सिर में भी दर्द बहुत बढ़ जाता था, और इतना ज़्यादा कि मुझे वॉमिट होने लगती थी, और बिना मेडिसिन के वो नहीं ठीक होता था। तो इस तरह करते करते 2-3 दिन हो गए कंटिन्यू, मेरे को दर्द कम नहीं हो रहा था, जबकि मेरे ठीक हो जाता था एक ही दिन में। पर पता नहीं, मेरे को लग रहा था कि उस दिन कुछ हुआ था मेरे को, बहुत कुछ गंदी सी नेगेटिविटी थी, क्योंकि वो कम ही नहीं हो रहा था। तो चौथे दिन जब मैं रात में सोई थी, रात के 1:30-2 बज रहे थे, तो मैं बहुत रोने लग गई, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, और मेडिसिन नहीं थी मेरे पास संगत जी। और मैं गुरुजी को याद कर रही थी, और मैं उस दिन रो रही थी, और मैंने बोला आँख बंद करके कि गुरुजी मेरा सर फट जाएगा, आप कुछ करो, मेडिसिन काम नहीं कर रही, मेरे पास है भी नहीं, और 3-4 दिन से लगातार मेरे को दर्द है, आप कुछ करो। और मैं इमेजिन कर रही थी संगत जी, क्योंकि मैं मेडिटेशन कभी कभी करती हूँ, और मैं कनेक्ट भी होती हूँ भगवान से। तो पता नहीं अचानक से गुरुजी मुझे दिखे कि एक स्वरूप है उनका, और मैंने देखा, आँख जब मैंने बंद की थी और मैं बोल रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरा सर दर्द ठीक कर दो, उस स्वरूप से गुरुजी के जो जहाँ चंदन टीका हम लगाते हैं उनके मस्तक पर, वहाँ से एक वाइट लाइट संगत जी निकली, और सीधा आकर के मेरे जहाँ मैं चंदन टीका लगाती हूँ गुरुजी का, वहाँ पे आकर के वो डायरेक्ट टच हुई, और उसके बाद विदिन अ सेकंड मेरा सर दर्द गायब हो गया संगत जी। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मेरे को लगा कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कि इतना ज़्यादा दर्द 1 सेकंड में कैसे कम हो सकता है। तो फिर मेरे को लगा नहीं नहीं, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए। लेकिन उसके बाद गुरुजी गायब हो गए, और ये सपने में मैंने नहीं देखा, ये रियल में मैंने महसूस किया, जब मैं गुरुजी को बहुत याद करके रो रही थी आँख बंद करके। और सच में संगत जी, उस दिन का दिन है, आज का दिन है, इस बात को हो गए 3 महीने, आज का दिन है, मेरे को सर दर्द वैसा नहीं होता। उन्होंने मुझे इतना ब्लेस कर दिया कि गर्मी, कितनी भी गर्मी पड़ी उसके बाद, पर मुझे सर दर्द ही नहीं हुआ। होता है लेकिन बहुत हल्का-फुल्का होता है, और एकदम ठीक हो जाता है अपने आप। लेकिन पहले जैसा बिल्कुल नहीं होता कि मेरे को मेडिसिन लेनी होती थी। मतलब गुरुजी ने मेरा सर दर्द ही ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए। मतलब इतने प्यारे गुरुजी हैं ना कि मैं आपको क्या ही बोलूँ, जबकि मैं उनकी उतनी सेवा भी नहीं कर पाती। मैं कुछ नहीं कर पाती उनको। हाँ, मैं उनके सामने शुकराना बहुत बोलती, मैं बोलती गुरुजी मैं लिखती शुकराना हूँ, बोलती शुकराना हूँ। आप मेरे को माइक दे दोगे ना संगत जी, मैं दिन भर उनका शुकराना करूँगी, मैं थकूँगी नहीं। मैं हज़ारों लोगों की भीड़ में भी शुकराना करूँगी, थकूँगी नहीं। पर पता नहीं क्यों जब शुकराना सत्संग शेयर करने की बात आती है ना, मैं नहीं कर पाती। आज मैं बहुत मुश्किल से बहुत मन बनाकर बैठी हूँ कि गुरुजी का रोज़ आ रहा था, पुत्र तेरी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है, तू क्यों नहीं कर रही, तू कर। तो मैं आज हिम्मत बंधा के उनके सामने बैठी हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप करवा दो। कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं करने देती, बहुत मन करता है नहीं करने देती, जबकि जितनी बड़ाई करूँ ना उतनी कम है आपकी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सबके सामने आपकी बातें करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सत्संग करती हूँ आपके बारे में बोल बोल के, लेकिन ऐसे नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों, जो मुझे शेयर करना होता है यूट्यूब पे। इसके लिए सच में सॉरी गुरुजी। एक और छोटा सा सत्संग है मेरा संगत जी, सुन के हंसी भी आएगी शायद, पर शुक्राना में इतनी शक्ति है ना कि सत्संग से आपको पता चलेगा संगत जी। कि एक दिन मैं मॉल गई थी, और वहाँ गई, और पता नहीं मैं ऊपर रैक पे रखे हुए सामान को देख रही थी, नीचे मेरा ध्यान नहीं गया, वहाँ पे कुछ लकड़ी का बहुत मोटा सा पटरा टाइप का रखा हुआ था, पाटा टाइप का। मैंने देखा नहीं, और अचानक से मेरा पैर उसमें बहुत ज़ोर से लगा, और मेरा एक घुटना बहुत मुड़ गया बहुत ज़ोर से, और मैं उस पे गिर गई। उस पाटे पे जब मैं गिरी, वो इतना ज़ोर का, मतलब कि झटका लगा मुझे। पहले तो मेरे को लगा कि मेरी टांग ही टूट गई।
मेरा राइट साइड का घुटना पूरा मुड़ करके उस पे लग गया था बहुत ज़ोर से संगत जी। पर पता नहीं क्यों अचानक से जैसे मैं गिरी और लगा मुझे, मेरे मुँह से सिर्फ़ यही निकला, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं क्यों, और मैं स्माइल कर रही थी कि इसमें भी ज़रूर कुछ मेरा अच्छा ही होगा जो मैं गिरी। और संगत जी, आप मानोगे नहीं कि जब मैं उठी, मेरे को लगा मैं नहीं उठ पाऊँगी, पर मैं अपने से उठी, और जब मैं उठी तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। और आपको विश्वास नहीं होगा संगत जी कि मेरे घुटने में बहुत भयानक दर्द रहता है। मैं अगर सीढ़ियाँ भी चढ़ती हूँ ना तो पकड़ पकड़ के चढ़ती हूँ, मतलब घुटने मेरे जल्दी से मुड़ते नहीं हैं। बहुत दर्द होता है क्योंकि विटामिन डी मेरा बहुत कम हो गया है, शायद इसकी वजह से। और मुझे तो इसलिए लगा था ना कि मेरे घुटने में इतना दर्द रहता है, अब तो मेरा ये घुटना गया। पर मैंने जो शुक्राना गुरुजी बोला ना संगत जी, उसमें इतनी शक्ति है कि गुरुजी ने मतलब मेरा वो दर्द ही ठीक कर दिया उस घुटने का। और मैं जब घर आई ना तो मेरे बच्चे हंस रहे थे, बोले मम्मा ये तो मिरेकल हो गया, गुरुजी को आपने शुक्राना बोला, आप गिरे हो और आपने शुक्राना बोला। मतलब वो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं ना, वो शुक्राना में ही, एक छोटे से शुक्राना में भी इतने खुश हो जाते हैं कि उन्होंने मेरा वो, अभी तक भी दर्द नहीं करता मेरे को इस घुटने में, राइट साइड में संगत जी। जबकि लेफ्ट साइड में दर्द है मेरे को घुटने में, पर राइट साइड में मुझे महसूस ही नहीं होता कि मुझे इसमें दर्द भी है। सोचिए आप कैसे गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। मतलब मैं अभी भी हंसती हूँ, मैं वो सत्संग याद करती हूँ अपना ना, मैं बहुत हंसती हूँ कि गुरुजी सच में आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो आप। मेरा घुटने का दर्द ही आपने ठीक कर दिया। पता है संगत जी, मेरे बच्चे हंस रहे थे, बोल रहे थे जाओ आप एक बार और गिर के आओ और इस बार लेफ्ट साइड घुटने से गिरना ताकि वो भी ब्लेस हो जाए और शुक्राना जरूर बोलना। लेकिन सच में संगत जी, गुरु जी के शुक्राना में बहुत शक्ति है। शुक्राना करो, सच में सब शुक्राना करो। गुरु जी भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं, भर भर के। हम खुद रोक लेते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को, क्योंकि सच में आप जितना शुक्राना करोगे, जितनी बड़ाई करोगे मेरे गुरुजी की, क्योंकि उतने ही लोग और भी जो सुनेंगे वो भी तो ब्लेस होंगे ना, जितनी संगत है वो भी ब्लेस होंगी, उनका भी विश्वास बढ़ेगा। और सच में आप विश्वास करके देखो, आप मांगो मत, सिर्फ मानो, मंत्र जाप करो, सच में बहुत शक्ति है, बहुत। मैं तो हर पल, हर क्षण महसूस करती हूँ। एक दिन का और सत्संग है संगत जी कि मुझे छठ पूजा के दिन, उसके एक दिन पहले मेरे को किसी ने इनवाइट किया था मंदिर में, हमारे ही हैं जान पहचान के, उन्होंने कि आप आओ प्रसाद खाने के लिए। और उस दिन खरना का प्रसाद था संगत जी। तो मैंने बोला कि पहले तो मैंने सोचा कि शायद मैं ना जा पाऊँ, बहुत काम है। फिर मैंने बोला कि नहीं ठीक है, मैं जाती हूँ, किसी ने इनवाइट किया है। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि आप भी रेडी हो जाओ, हम दोनों होके आते हैं। संजोग से वो भी मान गए, जबकि वो भी कहीं नहीं जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जल्दी जल्दी काम सलटा के मैंने फटाफट से मैं सोची कि मैं अब रेडी होके जाती हूँ। और पता है संगत जी, मैं वॉशरूम की तरफ गई कि हाथ पैर धो के आती हूँ मैं, अचानक से जैसे मैंने कि डोर को ओपन किया तो अंदर में बटरफ्लाई थी, सामने में एकदम डोर के पास, मेरे मुंह के पास आ गई, ब्लैक कलर की। और वो मुझे अंदर जाने ही ना दे रही थी वॉशरूम में। मैंने, वो पूरे मेरे फेस के पास, शरीर के पास पूरा घूमने लग गई, मतलब अच्छी बड़ी थी। मैं डर गई, मैंने बोला कि ये क्या हो गया गुरुजी, आप गुस्सा हो गए क्या मेरे से? आप, बटरफ्लाई बहुत बार आती है हमारे घर में, बहुत बार गुरुजी ब्लेस करते, पर इस तरह से कभी नहीं हुआ। मैंने डोर बंद कर दिया, मैं वापस बाहर आ गई। फिर मैं 5 मिनट के बाद गई, फिर वो बटरफ्लाई वैसे ही, जैसे मैं अंदर घुसने की कोशिश करूँ मुझे घुसने ही ना दे। मैंने अपने बेटे को बुलाया, मैंने बोला बेटा तुम घुस के देखो तो ये बटरफ्लाई मुझे अंदर जाने नहीं दे रही। उसने वो डोर ओपन किया तो वो आराम से चला गया, वो बटरफ्लाई जाके दीवार पे चिपक गई, पर उसे कुछ नहीं किया उस बटरफ्लाई ने। मेरे को लगा ये क्या हो गया, मेरे को लगा शायद मेरे से कोई गलती हो गई क्या, मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी से। फिर 10 मिनट में बाहर बैठ गई, मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट बाद जाऊँगी। फिर संगत जी, मैं जब अंदर जाने की कोशिश की, फिर वो बटरफ्लाई वहाँ से उठ करके मेरे पास घूमने लग गई इधर से उधर, पर वो मेरे को जाने ना दे रही है। फिर मेरे बेटे ने बोला कि आप दूसरे वाले वॉशरूम में चले जाओ। मैंने बोला ठीक है, यही सही रहेगा। और पता है संगत जी, इसके पहले मेरे घर पे कोई बटरफ्लाई नहीं थी। मैंने बोला ठीक है, मैं दूसरे तरफ जा कर के उधर गई वॉशरूम में।
मतलब मैं क्या बताऊँ संगत जी कि उधर वो जहाँ मैं वो था वॉशरूम, वहाँ दीवार है साइड में, उस दीवार पे 4 बटरफ्लाई लाइन से ब्लैक कलर की बैठी हुई हैं। अब मैं जब वहाँ से दौड़ के जाने की कोशिश की मैंने ना, तो वो सब मेरे आस-पास मंडराने लग गईं। मैं डर के मारे फिर वापस आ गई। फिर 10 मिनट के बाद मैं गई, धीरे-धीरे नीचे से बेंड होकर के बाद वॉशरूम में गई, तो उस वॉशरूम में भी बटरफ्लाई थी। और अचानक से वो बाहर आकर के मेरे ऊपर, मतलब मेरे को वो जाने नहीं दे रही थी। तो मैं चुपचाप आके बैठ गई कि आज ये क्या हो गया, इतनी सारी बटरफ्लाई कैसे आ गई और मेरे ही पीछे क्यों लगी है कि मेरे को वॉशरूम नहीं जाने दे रही। और मेरे को लगा क्या हो गया, तब मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वॉशरूम जा रहे हो हाथ पैर धोने के लिए कि आपको रेडी होकर बाहर जाना है। हो सकता है कि आपको बाहर जाने नहीं देना चाहते गुरुजी। आज कुछ गलत हो सकता है आपके साथ, या कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि आज हो सकता है कोई नेगेटिविटी आपको हर्ट करे, क्योंकि आप हम लोगों के पीछे भी बहुत लोग लगे हुए हैं संगत जी। गुरुजी ने ही बताया था। तो मैंने बोला हाँ, हो सकता है। फिर मैंने क्या किया ना, मैं बैठ गई, फिर उसके बाद अचानक से संगत जी और बटरफ्लाइज़ बढ़ती चली गई। मतलब गुरुजी ने इतना पहरा बैठा दिया कि मेरे जो मेन डोर है वहाँ पे 4-5 बटरफ्लाई, बाहर बटरफ्लाई, रूम के बाहर मेरी बटरफ्लाई आ गई, और सारी ब्लैक कलर की। फिर मैंने जा कर के हाथ जोड़ करके मैंने वॉशरूम के पास खड़े होकर के उस बटरफ्लाई को बोला कि गुरुजी अगर आप हो और आप नहीं चाहते कि मैं बाहर जाना, मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं ना जाऊँ, तो मैं नहीं जाऊँगी। मैं आपकी कसम मैं नहीं जाऊँगी, पर आप मुझे वॉशरूम में जाने दो। और सच में संगत जी मैंने ऐसा बोला और वो बटरफ्लाई चुपचाप से जा कर के दीवार पे चिपक गई। और मैं गई वॉशरूम, वॉशरूम से आई वापस, वो वहीं की वहीं थी। फिर उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, वो जहाँ थी वहीं थी। पर रात होते-होते संगत जी मेरे घर में कम से कम 100-150 बटरफ्लाई आ गईं, पता नहीं कहाँ से, जबकि चारों तरफ से बंद ही है मेरा घर। और जिधर साइड एरिया है हमारे, वहाँ पे उसकी छत पे सुबह तक कम से कम 150 ब्लैक बटरफ्लाई थी। मैंने आज तक इतनी बटरफ्लाई नहीं देखी। उस दिन क्या खराब होने वाला था हमारे संग हमें नहीं पता, पर गुरुजी ने इतना पहरा बैठाया था अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए। इतना प्यार करते गुरुजी, मतलब मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। मेरा बेटा नीचे जाने की कोशिश कर रहा था किसी काम से, दूसरे काम से, गुरुजी ने उसे भी जाने नहीं दिया। वो बटरफ्लाई उसके भी सर के पास आके मंडराने लग गई। फिर उसने हाथ जोड़कर बोला कि गुरुजी मैं बाहर नहीं जा रहा घर से, मैं अंदर ही हूँ, बस नीचे किसी काम से जा रहा हूँ। तब जाकर वो बटरफ्लाई हट गई। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस हम जो बोल रहे हैं वो सुन रही है बटरफ्लाई, और वो कर रही थी। इसका मतलब खुद गुरुजी ने पहरा बैठाया था, और पता नहीं उस रात उन्होंने किस चीज़ से हमें बचाया है। जो 100-150 बटरफ्लाई मेरे घर में थी उस दिन, और हर एक रूम में थी, हर जगह थी। मतलब सीढ़ी से लेकर के टोटल जगह है, मैं आपको क्या बताऊँ, कोई जगह वॉशरूम से लेके कहीं बाकी नहीं था। बाहर तक, मेरे घर के मेन डोर के बाहर तक भी बटरफ्लाई थी संगत जी। और दूसरे दिन सब गायब हो गई दोपहर होते होते। उस दिन गुरुजी ने हमें बहुत बड़े अनहोनी से बचाया संगत जी, इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। सच में शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी अपने बच्चों को, बहुत, जितना हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अगर मरने के बाद भी जितने भी जन्म हो ना संगत जी, मोक्ष भी मिल जाए ना, तो भी हम शुक्राना करेंगे ना, तो भी कम होगा हमारे गुरुजी के लिए, कम होगा। इसलिए सच में अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अपनी बच्ची का, अपने संगत का। कभी साथ मत छोड़ना। अगर हमसे गलती भूल चूक हो जाए ना, रास्ता भटक जाए हम, तो कान पकड़ कर आप सही कर देना, पर हाथ नहीं छोड़ना अपनी बच्ची का, कभी नहीं। और अपने चरण शरण रख लेना बाबा, चरण शरण रख लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और भी बहुत सारे सत्संग है संगत जी, पर सॉरी आज ही बहुत सारा हो गया, बहुत लंबा हो गया शायद, पर गुरुजी ने बुलवाया है जो भी बुलवाया है। और सॉरी मेरे बाबा जो मैंने इतना लेट कर दिया सत्संग में। और बाकी जो भी सत्संग है वो अगली बार मैं शेयर करूँगी, क्योंकि और भी बहुत बड़े बड़े सत्संग बाकी हैं।
अभी के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना सारी संगत जी का जिन्होंने इतने धैर्य से सुना मेरा सत्संग, और शुक्राना आंटी जी का जिन्होंने पहले भी मेरा सत्संग शेयर किया है। गुरु जी हर तरह से ब्लेस करें आप सबको। शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, सॉरी, मैं अपना नाम बताना भूल गई शायद। मेरा नाम अर्चना अग्रवाल है। मैं झारखंड एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ। सॉरी, मैं शुरू में बताना भूल गई। और ये मेरा चौथा सत्संग है। जय गुरु जी।